कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। हमने लाज रखी है बुजुर्गों की, यहां पर टुकड़ों पे सब पलते हैं, बगावत कौन करता है। आज मेरे जीवन की पहली इस किसान महापंचायत में दूर दराज से पधारे हुए मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, मंच पर विराजमान, हरियाणा सरकार में उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत जी चौटाला साहब, उनके साथ आए हुए वर्मा साहब, प्रधान सिरसा, राष्ट्रीय सचिव संजय चोपड़ा जी, युवा के प्रदेश अध्यक्ष भाई प्रतीक महरिया जी, ओबीसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष फारूक मोहम्मद जी, प्रधान महासचिव की भूमिका में भाई रामनिवास यादव साहब, सम्मानित मंच, सबसे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं जो यहां पधार के आपने मेरे को हिम्मत दी, हौसला दिया। इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दुष्यंत जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने कई रोजगार के साधन यहां खोल रखे। वो किस तरीके से कि आपके और राजस्थान के तेल के अंदर डीजल में 10 रुपए का फर्क है। यहां के कई नौजवान जो हैं वो चक्कर लगाते हैं, 10 रुपए के डिफरेंस को 2 रुपए उसके खर्चा लग जाता है, 3 रुपए वो अपनी कमाई करता है और उसके बाद भी 5 रुपए कम जमींदार को देता है। तो आपने सबको जो है, जमींदार को 5 रुपए डीजल कम मिलता है, एक नौजवान को रोजगार मिलता है और सस्ता डीजल अपने को मिलता है। मैं गांव में जाऊं कई बार, जनकू क्या अपने पड़ोस में ही है, नौजवान उप मुख्यमंत्री है, इसी योजना चला रखी है कि बटे बुजुर्ग ने 6,000 रुपया पेंशन मिले। बात आ को नहीं कि पेंशन देवे, बात आ है कि सरकार का नुमाइंदा बंग हाथ में आगे देके जावे। आज डीजल की बात थाना छित्रिया पतो है, जमींदार के घर में जन्म लिए है अंगू ए अपनी बात ने समझे, अपनी समस्याओं ने समझे, वरना आज हालात जका है, राजनीति का भ्रष्टाचार चरम पर है। मैं बात में बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी कौन करूंगा। पूरे मुल्क की बिजली आपा बढ़ावा, आपा ने हिस्से में मिले, राख खावा हमें पिया को नहीं, राख खावा, सड़का टूटेड़ी, लेकिन बदले में अपन की कौन मिले। अपनी जमीन पर इतना बड़ा बड़ा थर्मल बन रहे, सरकार बेवकूफ बनावे, 100 यूनिट फ्री के नाम पर इनने फ्री कर दी, इनने सरचार्ज और फ्यूल चार्ज लगा दिया। पहला नु बिल ज्यादा आने लागो, ओ अच्छो जो को है ना 100 यूनिट अच्छी माफ करिए। बाकी काम किया आपने। भाई प्रतीक जी कहने लाग रहा कि डोटासरा जी थे जानो अच्छी तरह जाना साहब,
मारा संबंधी है, सगा है, कोई ना आज बांगो टेम है आपा धनिया की बार चुटाला लांगे सागा। हाँ आपनो टेम आ सीजन आपा भी यही करांगा कोनी। अब देखो कई चीजें जकी अठे बोल कौन सका, लिफाफा मैं भी पाड़ना जाना, जका लिफाफा पाड़ांगा बे मैं मारला खातर पड़ांगा। ए आज आपने बीच में आया तो अठे कोई चुनाव लड़ने को नहीं आया। दुष्यंत जी का पिताजी अजय भाई साहब नोर शो एमएलए रेड़ा है, दातारामगढ़ शो एमएलए रेड़ा है, राजस्थान से स्नेह है, लगाव है। आज जी तरीके की सरकार हरियाणा में चला रहे हैं, बिंगो अगर थोड़ो सो भी हिस्सो अगर आपने चालन लाग जाए तो मैं थाने विश्वास दिलाऊं कि आपने जितनी कठिनाइयां है ना वह सारी दूर हो जावे। वह कठिनाइयां इस कदर है कि दुष्यंत जी मारे तो अठे लोग केटा के खावे, मारे सूरतगढ़ के मां तो लोग जका है नालियां और सीवरेज ही खा जाए, खाया कौन खाया। आज सीवरेज की वह बा ई वास्ते वह कि गंदगी निकल जावे, तो सीवरेज ही अपने आप में गंदगी है। हालात राजनीतिक इस कदर है, राजनीतिक लोगों को जो को कद बांगे काम करने की क्षमता बा बिंगा हालात ए है कि आजादी से पूर्व जको सूरतगढ़ जिलो होया कर तो वो जिलो टूट के तहसील बनो, और अब जब भी नया जिले की घोषणा हुए हर बार आस और उम्मीद होया करती, आस और उम्मीद होया करती कि मारो जिलो बनेगो। धनिया का 19-19 बन गया, आप पढ़ लो नंबर को नहीं आयो। जब 19-19 बन सके भी मैं अपनो नाम को नहीं, आज मैं आंदोलन चलावा, लेकिन जगह आंदोलन करे बांगी आस उम्मीद सब टूटेड़ी है। क्या जब इतना बन गया, जब अपनो नंबर नहीं आयो, मतलब राजनीतिक पकड़ जकी है जनप्रतिनिधियां की इतनी कमजोर है कि जयपुर के कन्ना एक ग्राम पंचायत थी, तहसील बनी, आज जिलो बन गई। ये बात खतर अपन देखना है। दुष्यंत जी सूरतगढ़ के आसपास 4700 बीघा जमीन थी जो सरकारी जमीन थी। मुद्दा बहुत लंबा हो जाएगा। मैं तो कहेंगे प्लॉट पर कौन कब्जा करे है? मेरी ईमानदारी पर तो थाने कोई शक को नहीं। क्या कहेंगे प्लाटा पर कब्जा करया को नहीं, केठा कोई मारा काम करने का कुछ ऐसा तरीका खराब हा जको बा हमारी कदर कौन करी। जब भी मैं गांव के ग्वाड़ में जाऊं सारों पहला माने राम राम कर आ पूछूं कि साहब कोई भूलूं गलती तो कौन होड़ी। आज इस भरे पंडाल में पूछ रहे हो कि मेरी कोई गलती तो कौन नहीं। अरे कभी कोई गलती सी होड़ी वह एक गलती ही मेरो ही राजनीति में आनो, शायद मैं राजनीति के लायक को नहीं। बेलारे कोई गयो गांव में जन भाई बोले साहब अब हो, मैं अब सूरतगढ़ी हूं। बोले हाँ अब था आपको तो हो बात ठीक लाग, लेकिन मको जको मेरो पीछे को भविष्य है नहीं भी हिसाब से तो ओ टाइम मेरो जान गो एक रहा है। अब की बार तो आयो हूं, वह कोनी वह मेरे जान गो, वह कोनी वह। अब की बार आपकी मर्जी में आयो। अजय भाई साहब ले गया है तकड़ांग सग आयो को नहीं आयो।
राजस्थान की राजनीति करते कई पीढ़ियां तेजाजी महाराज के नाम से तिर गया। तेजाजी महाराज खातर ईंट कौन लगाई कड़ी, लगाई कड़ी चांदी की ईंटा लगा दी। पूरा भव्य मंदिर बन रहे है। बात खाली इतनी ना सोचियो कि खाली मंदिर बन रहे हैं। बटे नौजवान बच्चा पढ़न खातर सीवरेज भी बन रहे हैं। की तरीके को के मतलब सीवरेज में यूं बोल रहे हो कि गंदगी भी हो रही है। लोग बठे जगह तेजाजी महाराज के नाम पर जबकि राजनीति कर गया। आज जठे भी मैं जाऊं मैं कहूँ साहब मैं तेजाजी महाराज को मंदिर बना रहा तो मैं कह नौजवान बलगरावे ए पुस्तकालय बनावे थारा बा जकी चांदी की ईंट गाली बा नीम गया माँ कोई ईंट गाल दिया बा वापिस निकल सके गए। बोले साहब जैसे भी यहाँ काम करे चांदी की ईंट निकली बा नकली। मैं क्यों साहब ये बात को मैं गवाह हूं कि 11 करोड़ रुपया बड़े लाग चुका। और बिंग बाद मको नकली बे चांदी की ईंट लगावेगा के कोई। और नीम की ईंट कटी गई बात निकली के नीम की ईंट निकल रही है। बाल लोगों के राजनीतिक कैरियर की निकल रही है कि आने वाले समय में वह लोग हैं। चौधरी देवीलाल जी जगह है वह राजनीतिक पदा खातर राजनीति कौन करया करता। मैं बाता पर भी कौन जान चाहूंगा, बहुत लंबा चौड़ा है लेकिन थाने सारा अंठा है कि खाली ताऊ बोलते ही ठा पड़ जाए कि है। तो बात में बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं करते हुए आज सूरतगढ़ की पावन भूमि पर जकी ने पूर्व में सोडल नगरी कया करता जठे एक इतिहास है। ये भूमि पर भाई दुष्यंत जी को बहुत बहुत स्वागत करूं और बाने धन्यवाद दूं कि आपने एक शॉर्ट नोटिस पर तुरंत आया और वो भी आश्वासन थाने दूं दुष्यंत जी की तरफ से कि आपने जब भी आगे जरूरत पड़ेगी ये आपने बीच में हाजिर रहेगा। बड़े एक सेवा भाव शू पुनः आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ताऊ देवीलाल जी अमर रहे। जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद पृथ्वीराज मील साहब। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं मील जी के लिए। और मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं, आपका संघर्ष, आपकी विनम्रता, आपकी शालीनता ये जिला जानता है, ये सूरतगढ़ जानता है। मैं तो इन दो लाइनों के साथ आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर भगवान पर भरोसा है तो भगवान आपके साथ है, इन अपनों पर भरोसा है तो हर दुआ आपके साथ है। और कुछ दिन और हिम्मत बनाए रखो मील साहब, कोई हो ना हो ये चौटाला जी और ये सूरतगढ़ की जनता हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपके साथ है। और अब मैं उनको आवाज दूं उससे पहले लगभग बात ये 1928 की है, जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने आह्वान किया था देश के युवाओं से कि आप आजादी की लड़ाई में शामिल हों। तब 14 साल का एक नवयुवक पहलवान आजादी की लड़ाई में कूदा, लाला लाजपत राय जी के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जेल गए। जेल गए, देश आजाद हुआ। उसके बाद पहली बार जब चुनाव हुए तो विधायक बने, मुख्यमंत्री बने, सांसद बने, उप प्रधानमंत्री बने। ये सिलसिला चलता रहा और तब एक समय आया कि उन लोगों ने कहा कि एक किसान का बेटा ताऊ देवीलाल देश का प्रधानमंत्री बने। सब लोग इस सहमति के साथ लोग कह चुके थे कि इनको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। तब खड़े होकर उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसे प्रदेश से आता हूं जहां के लोग मुझे ताऊ देवीलाल के नाम से जानते हैं और ऐसे बुलाते हैं।
मैं गांव से निकलता हूं, कोई भी आदमी, छोटा सा बच्चा मेरी गाड़ी को रुकवा लेता है, मेरा हाथ पकड़ लेता है, मेरे यहाँ के लोग मेरा कुर्ता पकड़कर मुझसे काम करवा लेते हैं। मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो उनसे मेरी दूरियां बढ़ जाएंगी, मैं अपने लोगों के बीच आ जा नहीं सकूंगा। मैं इतना बड़ा इसलिए बना हूं, मैं इतना बड़ा इस जगह इसलिए पहुंचा हूं क्योंकि मेरे पीछे मेरे लोग हैं और उन लोगों से मैं दूरी नहीं चाहता। और वो दूरियां, वो अपनापन, वो समर्पण, वो भावना, वो आज तक एक परंपरा के रूप में इस चौटाला परिवार में कायम है। दो लाइनों के साथ मैं कहना चाहता हूं, जो लोग ये जानते हैं कि जिताने वाले बड़े होते हैं, बनाने वाले बड़े होते हैं, कि कामयाबी बड़ी नहीं होती, उन्हें पाने वाले बड़े होते हैं। दरारें बड़ी नहीं होती, उन्हें भरने वाले बड़े होते हैं। वो इतिहास के पन्नों पर देख लेना, यही लिखा मिलेगा कि वो जीतने वाले बड़े नहीं, उन्हें जिताने वाले बड़े होते हैं, उन्हें जिताने वाले बड़े होते हैं। और इस बात को एक परंपरा के रूप में निर्माण करने वाले हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी से मैं निवेदन करता हूं, आपकी जोरदार तालियों के साथ है दुष्यंत चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दुष्यंत चौटाला। सूरतगढ़ की इस पावन धरा पर हमारे जननायक जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय पृथ्वी जी मील, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव संजय चोपड़ा जी, युवा इकाई के अध्यक्ष भाई प्रतीक महरिया जी, हमारे प्रधान महासचिव रामनिवास यादव जी, फारूक शेख साहब, पुनिया जी, अशोक वर्मा जी, मंच पर बैठे राजस्थान जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण और इस सूरतगढ़ की पावन धरा पर सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कोने कोने से आए मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथी, मैं पहले तो आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि जो जिम्मेवारी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने पृथ्वी जी मील को दी, प्रदेश अध्यक्ष बनाकर, आज आप सबके जोश और उत्साह ने यह दर्शा दिया कि उस जिम्मेवारी को आगे ले जाकर अपना नुमाइंदा चुनने का भी काम आप लोग इसी जोश और उत्साह के साथ करोगे। बुजुर्गों, युवा साथियों, ये संघर्ष का सफर है। अभी हमारा साथी मंच संचालन कर रहा था, कह रहा था कि जिला प्रमुख रहते हुए एक युवा के तौर पर, आपके प्रतिनिधि के तौर पर जो मेहनत पृथ्वी जी मील ने करी, आज भी पूरा जिला उसको याद रखता है। साथियों, कोई छोटी चीज नहीं होती। मुझे 25 साल की उम्र में संसद में जाने का मौका मिला। 5 साल मेहनत करी, संगठन खड़ा किया और उस 5 साल की मेहनत में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के साथियों ने प्रदेश में मात्र 11 महीनों में जननायक जनता पार्टी को 17% वोट, 10 विधायक हरियाणा प्रदेश में जीतने का काम किया। और आज तो राजस्थान में हम सबको मेहनत करते हुए 1 वर्ष से अधिक हो गया और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं, पिछले 1 वर्ष में बीकानेर हो, नागौर हो, जयपुर हो, अलवर हो, गंगानगर हो, हनुमानगढ़ हो, झुंझुनू हो, चूरू हो, सीकर हो, जहां जहां जाने का मौका मिला, चाहे वो छात्र संघ के माध्यम से हो,
चाहे पार्टी के विस्तार के माध्यम से हो, लोगों ने अपना प्रेम और चौधरी देवीलाल जी से जुड़ाव बढ़ चढ़कर दर्शाने का काम किया। और मुझे पूर्ण विश्वास है जो 89 के अंदर एक जोश और उत्साह राजस्थान में चौधरी देवीलाल जी के प्रति था, आज भी वो जोश और उत्साह है। आज भी राजस्थान के लोग इंतजार कर रहे हैं कि किसान कमेरे की आवाज उठाने वाला कोई दल राजस्थान प्रदेश में खड़ा हो। साथियों, आज कांग्रेस के शासन को 4.5 साल हो गए और 4.5 साल में किस तरह के हालात राजस्थान के बड़े हैं, मुझे लगता है मुझसे ज्यादा आपको बेहतर पता है। अभी परसों अखबार में आई हुई थी, कोई सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई, एक के जालौर के 200 सब इंस्पेक्टर और उसके अंदर भी एक सब डिवीजन के सांचौर के 100 सब इंस्पेक्टर। और तो और कई परिवार हमें हैं जिसके अंदर एक परिवार के 3-3 छोरे नौकरी लग गए। गहलोत साहब, ऐसी कोई मिट्टी है, ईंट है, पूरे राजस्थान में फैलवा दो, हमारे इन मेहनती युवाओं का भी भला हो जाएगा। आज पेपर लीक के अंदर मेरे ख्याल से देश के अंदर कोई प्रदेश सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी में है, वाद विवाद में है, तो और कोई प्रदेश नहीं, राजस्थान है। आज माफिया का हालात क्या है, माइनिंग के अंदर हालात देख लो। हमारे एक संत ने कई महीने सत्याग्रह किया, सत्याग्रह के बाद जब उसके अंतिम सांस लिया, गहलोत साहब जागे नहीं जागे, सारी पहाड़ियां बंद कर दी, फॉरेस्ट एक्ट लगा दिया रातों रात, और फिर बैकडोर एंट्री कराकर दोबारा उस माइनिंग माफिया को रास्ते दे दिए। उनके लिए व्यवस्था बना दी कि पहाड़ चलाओ, खदान करो, अरावली को बर्बाद करो। साथियों, प्रदेश के इस हालात में कांग्रेस के सिवाय और कोई दोषी नहीं है। मैं आज आपको बता सकता हूं, परसों गुड्डा जी ने क्या बयान दिया कि हमारे प्रदेश की महिलाएं सुरक्षित नहीं है। 6 घंटा भी को नहीं लगाया, गुड्डा जी को पद गयो को नहीं गयो। वो कल बयान आया दिव्या मंडेरना जी को कि मैं खुद विधायक हो के सुरक्षित को नहीं। अब गहलोत साहब क्या करोगे, विधायक को भी पद छीनोगा और 1-2 को नहीं, इस देश में सबू ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अगर अत्याचार है, बर्बरता है, तो राजस्थान प्रदेश में। नेशनल क्राइम ब्यूरो को डाटा बोले कि राजस्थान के अंदर महिला सुरक्षित को नहीं। लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत है, दिल्ली बॉर्डर ले लो थे बट हमारे रेवाड़ी क्रॉस करते ही, और वो पाकिस्तान को बॉर्डर है, मध्य प्रदेश को बॉर्डर है, पंजाब को बॉर्डर है। आज सबसे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कठई है, आज सबसे ज्यादा गंदी कानून व्यवस्था कठई है, आज सबसे ज्यादा कोई नागरिक असुरक्षित है तो राजस्थान के अंदर है। किया गोलियां चली 2 दिन पहले, 4 लोगों की जान गई को नहीं गई, और वो कम को नहीं होगा कांग्रेस के राज में। यहां चलते रहो तो बढ़ते रहे, मगर थारी हिस्सेदारी को नहीं तो किया रुकेगा। हिस्सेदारी तो बनानी पड़ेगी विधानसभा में। चौधरी देवीलाल जी एक चीज क्या करता कि बोले किसान
उठ, चाल और बोलनो सीख। आज विधानसभा में जो लोग बैठे कितना बोल ले। वो मारो एक कामरेड है नोर आलो, है नहीं थोड़ो बहुत बोलने आलो। और तो थारे करने का जितना विधायक है यहाँ जावण सो लागेड़ो है दिया विधानसभा में तनख्वाह लेन जावे। मगर साथियों, थारी आवाज कोई बन गए, नेतृत्व करके थारे लिए संघर्ष कर सके तो और कोई नहीं पृथ्वी जी मील कर सके। मगर आज जिम्मेवारी पृथ्वी जी की कोनी, एरियो छोटो कोनी, सूरतगढ़ को भी और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते राजस्थान को भी। आज तो ये पंडाल में बैठे एक एक व्यक्ति ने पृथ्वी मील बनना पड़ेगा, मैदान में आज उतरना पड़ेगा कि नवंबर में जब बटन दबे तो एक एक बटन चाबी के निशान पर दबाकर जननायक जनता पार्टी ने जिताकर पृथ्वी मील ने विधानसभा में भेजो और करनो थाने पड़ेगो। मैंने याद है जब मैं चुनाव विधानसभा को उचाणा हूं लड़े, अभी एक साथी आगे गयो मेरे हल्के को और मिल गए कह जी मैं उचाणा हूं, मैं सूरतगढ़ के करे के पहले आर्मी वाले स्टेशन करने मेरी दुकान ही उचाणा हूं, आगे कमाई करी, अब आगे हटे मंडी में खोल ली। आज तो मैं उचाणा हूं भी थाने वोट बनाकर दे दूंगा। मेरे बेटे अकेलो को नहीं हो, मेरे हल्के में एक एक युवा साथी ने आज जिम्मेवारी में दी कि दुष्यंत बनो, मैदान में उतरो। बुजुर्गा ने जिम्मेवारी दी, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला बनो और मैदान में उतरो और लगो दिन रात एक करो। और साथियों पूरे हरियाणा में जब 11 महीने में संगठन खड़ो करना पड़ जाए, कोई छोटो काम को नहीं, एक एक युवा साथी मैदान में उतरो। और मारो तो एक वादो हो, विधानसभा में जाके कानून बनावांगा कि हरियाणा प्रदेश की सारी प्राइवेट नौकरियां कि ट्रस्ट में हो, सोसाइटी में हो, जटे भी प्राइवेट आदमी नौकरी करेगो, हर 4 में वो 3 छोरा छोरी हमारा प्रदेश का लगेगा। मैं तो कहूं थे जिता के पृथ्वी जी ने भेज दो, हिस्सेदारी तो मैं राज्य में अपने आप कर लूंगा। और पहली मांग आई रखूंगा कि राजस्थान के अंदर भी हरियाणा वालों कानून बनाओ कि राजस्थान की सारी नौकरियां में 2/3 हिस्सेदारी, 75% हिस्सेदारी फिर हरियाणा प्रदेश की तरिया राजस्थान के छोरा छोरियां की होगी। फिर तो वो थर्मल चाल लेगो थारे छोरा छोरियां बिना। मगर हिस्सेदारी खातर आवाज होनी चाहिए। मैं कानून बनायो ये 50% सीटा पंचायती राज में महिलाओं की करांगा। लोग पूछने लगे 50% किया करें, तो एक मैंने बूढ़ो बुजुर्ग एक दिन टोक के क्या तू अनाउंस कर दे, चौधरी देवीलाल जी क्या करता, मैं विधानसभा में कानून बनाने जाऊं, कोई भेड़ बकरी चरान को नहीं जाऊं, कागज लूंगा लिख दूंगा देवीलाल। मैं कानून बनाया, पंचायती राज एक्ट में अमेंडमेंट करी, हर मेंबर की, हर सरपंच की, हर ब्लॉक समिति की, हर जिला परिषद की और तो और चेयरमैन की सीट भी 50% औरता खातर, 50% पुरुषा खातर रिजर्व कर। और आज हरियाणा प्रदेश में थे, कल देखी होगी फेसबुक में, अखबार में, हमारी चुनरी चौपाल ही नांगल चौधरी 4000 ऊपर औरता इकट्ठी हुई। अशक्ति है, मेरी माताएं बहनें बैठी है, थे ताकत को नहीं जानो। आज 50% वोट थारा है, ये 50% की एकता, 50% की ताकत ने मैदान में उतार दो। और जब वो मशीन टू टू करेगी रिजल्ट आली, आ गारंटी है कि पृथ्वी जी, अभी मैंने कहा कि मैं पिछली बार अशोक जी लिख के दे दियो 92,000 वोट आवे, एक कम आवे मैंने हारो मानियो। वो 92 के लालच ना करो, 1.5 लाख को आंकड़ो लेके चलो, 1.5 लाख हूं अठे वोट लेकर जीत के थारा नवंत करेगा। मगर मुमकिन कद होएगा,
मुमकिन होएगा कि आप आज जिया बूंद बूंद जोड़े घरों भरे और बूंद बूंद जोड़े समंदर बने। अभी मैं आयो और हनुमानगढ़ सूरतगढ़ समुंदर ही समुंदर देखे, बनेड़ो है को नहीं बनेड़ो, साथ में लाग तो सिरसा जिलो है। मैं कल पूरा दौरो करके आयो, ओटू हेडू ले गए राजस्थान बॉर्डर तक, सिर्फ मुस्तैदी राखी में जब हिमाचल पानी चालो भी टूटने को नहीं देनो बांध। आज तक के इतिहास में सिरसा ओटू हेड में कभी 42,000 क्यूसिक को ज्यादा पानी को नहीं गयो, ई बारी 50,000 क्यूसिक पानी गयो। पूछो गहलोत साहब कि मैं सिरसा की यहां बचा ली और राजस्थान की यहां डूब गयो। वो फेलियर है कि लोगों की चिंता कोनी, माटी कोनी काटी, सफाई कोनी कराई, बांध कोनी ऊंचा करया, और बिंगो नुकसान किने मिले? किसान ने। मैं भी प्रतीक को पूछो, मैं कहा फसल खराब हो जाए थारे मुआवजो कितनो मिलेगा? अरे मारे मुआवजो ही चर्चा में ही कोनी विषय। हरियाणा किसान ने फोन कर लियो कि रिश्तेदारियां तो सारंगी है, अगर 1 एकड़ फसल की किसान की खत्म होगी तो बिना 15,000 रुपया खाते में 30 दिन में आरटीजीएस हमारी सरकार करावे। व्यवस्था बनाई है, पशु मर गयो, कोई भेड़ मर गई, कोई मुर्गी मर गई, हर चीज का पीछा देवा। राजस्थान में क्या हालात है? अटे थारी आवाज देनी हो कोई सो कोरी तो मांगनी हो भी कोई नहीं। फसल ले गए राजस्थान लोग हरियाणा जावे। अभी मेरे पीछे हनुमानगढ़ पत्रकार साथी पूछने लग गया, किसान विरोध करे जी हरियाणा में। विरोध भी तो हकू करे नहीं, बने बेरो है कि वो सुनेगो, वो कुछ ना कुछ करेगो, मारो भले होएगो। आज 13 फसला मैं एमएसपी पर खरीदा, 13 फसला। हमारे प्रदेश में 19 फल सब्जियां हैं, अगर बांगी कीमत मार्केट प्राइस नीचे आ जाए तो 52 भरपाई पर सरकार बटे लोगों ने पीछा देवे कि बिंगी मेहनत को फल जीरो को नहीं होना चाहिए। है राजस्थान में व्यवस्था। मैं तो अभी आयो, कह जी पुरानी मंडी है, मैं शेड को नहीं, कह जी नई आली को तो ख्याल रख लियो, पुरानी आली की चिंता को नहीं करी। आज सरकार है जिन्हें किसान की चिंता को नहीं। मरी बारी थे एक होके लड़ लियो। और हाँ, मैं विश्वास के साथ कह दूं, जो सुविधा में हरियाणा में देवा, अगर थारी हिस्सेदारी होगी सरकार में, वो कि वो सुविधा राजस्थान में लागू पूरी तौर पर कराने वो काम कराना। अभी बुढ़ापा पेंशन की बात आई, 2750 है देश सब ज्यादा। हमारे बाद दिल्ली है 1500, राजस्थान में कितनी है? 1000। अब 1000 और 2750 में कितना अंतर है? 1750। बुढ़ा ने मान सम्मान को नहीं मिलना चाहिए मायता ने। आज वो मान सम्मान थे, अगर देनो चाहो, बढ़ानो चाहो तो साथिया प्रचार शुरू करो। परिवार का मुखिया है जो इंतजार करे कि जो बूटो चौधरी देवीलाल जी लगाए हो 100 रुपया को, आज वो बूटो हरियाणा में तो 2750 को हो गया, राजस्थान में अभी छोटो पौधो है। अगर फल देना पेड़ बनाना चाहो तो चर्चा करो, थे चर्चा करोगा जद ही जाकर तारी हिस्सेदारी, तारी आवाज विधानसभा तक पहुंचेगी। मेरी तो प्रार्थना विनती है कि आज प्रण लेके जाओ, ये मैदान हो, ये मंडी हो, कि सारा मिल गए दिन रात एक करांगा, पार्टी ने घर घर तक पहुंचावांगा, चाबी ने इतनो मजबूत करांगा कि राजस्थान विधानसभा को ताड़ो खुलन को जब तावन आओगे तो भी ताले की चाबी अगर किंगे हाथ में होगी तो पृथ्वी मील के हाथ में होगी। देगा मजबूती।
हाथ उठाओ और बताओ दोगा। मेरी तो आखिरी प्रार्थना सारा हूं है कि आपा 2 मुहिम चलाईडी है। एक तो हर बूथ पर एक युवा साथी ने जठे बूथ योद्धा की जिम्मेवारी देवांगी, बूथ को काम संभाले, बूथ एजेंट को काम करे, बटाई घर के मेंबर ने दो चाहे एक महिला ने संगठन सागे जोड़ो, महिला सखी बनाओ। और महिला सखी बनाओगा, बूथ पर अगर एक एक महिला पार्टी को प्रचार करेगी तो ये लिख कर ले लियो कि पार्टी के प्रचार हो तारे चूल्हे तक पहुंच हो जाएगी। और जिस दिन चूल्हे तक पहुंच होगी फिर तो रोटी बनाते हुए भी चाबी की चर्चा होगी को नहीं होवे, और रोटी खिलाते वक्त भी चाबी की चर्चा होगी, और जब बनाते और खाते वक्त चर्चा होगी तो फिर अपना 1.5 लाख वालों वोट को टारगेट पूरा होएगा को नहीं होवे। मैं तो अंत में एक चीज कहूं, मैं नागौर एक काम करे, करनाल में वीर तेजाजी महाराज को मंदिर हो भी, मंदिर को जो बेस है वो कंप्लीट हो गया और अगले महीने सारा मिल गए बटे आधारशिला रखा। और वीर तेजाजी महाराज को भव्य मंदिर को निर्माण सारा मिल गया आपा करा। और भी मुहिम को ही एक हिस्सा है, जठे लाइब्रेरी की बात है, बच्चा पढ़ने की बात है। मैं नोखा चौधरी देवीलाल जी को स्टैचू हो बठे एक लाइब्रेरी बनाई, और मैंने खुशी है भी लाइब्रेरी हूं। अब मास्टर आ रिजल्ट आया तो 3 छोरा मास्टर बन गया, नौकरी ला गया। और आगे लेकर चलता वहां आपा भी मुहिम ने लेकर चला कि जठे देवालय जठे अपना मंदिर है, बैठे अगर कमरों खाली है तो सामाजिक तौर पर पुरानी किताबा ने लागे बैठा देवा। और जठे पुस्तकालय देवालय में बनना शुरू हो गयो ते मान के चलियो ग्रामीण अंचल में भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर अपना छोरा छोरी लीड लेकर आगे जाएगा। और ये मुहिम ने जठे देवालय बैठे पुस्तकालय ने अगर सारा अपने अपने गांव में ले लियो आज कि मंदिर के सागे अगर कोई कमरो है भी ने लाइब्रेरी बनावांगा तो देख लियो अपने गांव में भी शिक्षा को स्तर फिर सांचौर हर तरिया एक परिवार का 3-3 जरूरत को नहीं, बट आ गारंटी है कि हर गांव का 3-3 छोरा छोरी नौकरी जरूर अपने दम पर अपनी कैपेबिलिटी पर लागेगा। मैं तो पूर्ण पृथ्वी जी मील को सारे साथियों को आभार प्रकट करूं कि थे अठे एकत्रित होया आज की इस किसान सभा के अंदर आकर ते पृथ्वी जी के पक्ष में अपनी एकता, जननायक जनता पार्टी के पक्ष में अपनी एकता दर्शाने को काम करो। मैं थे सारा का आभार प्रकट करूं, धन्यवाद करूं और एक ही उम्मीद रखूं कि जुलाई आधी चलेगी, 2 तिहाई चलेगी, आपने कहने तो अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीना 100 दिन मेहनत का है। 100 दिन में दिन रात एक कर दो और गारंटी के साथ आज वादो करो कि विधानसभा को ताड़ो अगर कोई खोलेगो तो फिर पृथ्वी मील खोलने को काम करेगो। सारा आया, सारा को मैं आभार प्रकट करूं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय दुष्यंत जी। और मैं समझता हूं राजनीतिक रूप से पहली बार किसी ने ये बात कही है कि हम युवा शक्ति के लिए गांव-गांव लाइब्रेरी बनाएंगे। बहुत बहुत दिल से स्वागत आपका। और जैसे कि परंपरा है, हमारे जो अतिथि हैं उन्हें हम स्मृति चिन्ह या सूरतगढ़ से लेके जाएं, अच्छी यादें लेके जाएं और बार बार इस धरती पर आए, इस विश्वास के साथ हम पृथ्वी जी मिल एक स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं दुष्यंत जी को। आप सब थोड़ा सा धीरज बनाए रखें। हमारी परंपरा है जब घर में हम किसी को सीख देते हैं
तो सीख भी उसी सम्मान के साथ देते हैं जितने सम्मान के साथ हमने स्वागत किया। बाहर से जितने भी साथी लोग बसेस में आए हैं उन सबके लिए भोजन की व्यवस्था की गई है, खाने के पैकेट्स हैं। आप सहयोग और शांति बनाए रखें। इसी क्रम में हमारे जो अतिथि हैं उन्हें भी हम स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। संजय चोपड़ा जी जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, आप भी पधारे हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। प्रतीक जी महरिया राजस्थान में युवा साथियों के प्रदेश अध्यक्ष हैं। राम निवास जी यादव साहब प्रधान महासचिव हैं राष्ट्रीय। अशोक जी वर्मा सिरसा के जेजेपी के प्रभारी हैं। फारूक जी, उनको भी हम स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का, धन्यवाद। आपने इस सभा को सफल बनाया। जैसा कि हमने कहा था, सूरतगढ़ की राजनीति में एक नई शुरुआत होने की उम्मीद जगी है, जिसमें भाई पृथ्वी मील के नेतृत्व में जननायक जनता पार्टी और आप सभी तमाम कार्यकर्ता, इस प्यार और सहयोग के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस उम्मीद और विश्वास के साथ कि आपकी दुआएं, आपका प्यार बन से विस्तारित किया, इस पे काम चल रहा है। जहाँ मेरी जिम्मेवारी है वहाँ पृथ्वी जी मील के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे जो जिम्मेवारी है बेखूबी निभाई है। नए साथी कई पूर्व विधायक भी जुड़े हैं और मैं मानता हूँ कि राजस्थान के आगामी चुनाव में जननायक जनता पार्टी अपना पर्चा चर्चा करेंगे एनडीए के अंदर, और जैसे मजबूती से आगे चर्चा होती है उसके बाद